friends, welcome to my channel The Pillars Institute. फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। देखिए एक्चुअल में बीपीएससी में 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स का एग्जाम पहले होता है, उसके बाद मेंस होता है, और मेंस में जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी को कैसे करें। तो एक्चुअल में जो बीपीएससी का सिलेबस होता है उसके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल्स होते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे पास यही एक आंसर है कि उसे आप लोगों को उस सिलेबस को समझना होता है और पूरे फैक्चुअल सिलेबस को आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, उसे रटना पड़ता है। जैसे कि प्रीलिम्स में जनरल स्टडी का एक पेपर होता है और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन होते हैं। तो उस सिलेबस में पूरा सिलेबस जो है वो फैक्चुअल्स है और उस फैक्चुअल सिलेबस को आप लोगों को समझते हुए पूरे सिलेबस को रट जाना है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई टेक्निकल चीजें हैं या कॉन्सेप्चुअल है, वो सब चीजें मेंस में होती है। जो पीटी में होता है वो फैक्चुअल सिलेबस होता है। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि उस फैक्चुअल सिलेबस को समझिए कि हमारा सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को समझने के बाद पूरे सिलेबस को वन लाइनर के रूप में रट जाइए। जैसे कि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में महेश बनवाल है तो उसको पूरा रट जाइए, और इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत है तो उसके फैक्चुअल सिलेबस को वन लाइनर के रूप में रट जाइए, और उसके बाद साइंस के पूरे क्वेश्चन को रटिए। तो ये सब पूरे सिलेबस को, और करंट अफेयर्स और डायनेमिक सिलेबस और स्टैटिक सिलेबस दोनों को, करंट अफेयर्स को और जो हमारा स्टैटिक सिलेबस है वो दोनों को 50-50% लेकर चलना होता है। जैसे 50% हमें करंट अफेयर्स पर फोकस करना है तो 50% हमें जो है बाकी सिलेबस को, जीएस के पेपर को फोकस करना है। तब जाके हम लोग की तैयारी पूरी होती है। कितने लड़के क्या करते हैं कि जो स्टैटिक सिलेबस है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, ये सब को खूब पढ़ते हैं लेकिन करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें पूरी सफलता नहीं मिल पाएगी। और पीटी का क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कहीं से भी पूछता है, इसलिए अपने करंट अफेयर्स पर भी फोकस करें और अपने स्टैटिक सिलेबस पर भी फोकस करें, और साथ में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उस मैथ्स के सिलेबस पर भी कोशिश करें उसको सॉल्व करने के लिए। तो मेरा कहने का ये है कि आप लोग फैक्चुअल सिलेबस को समझिए और उसको जहां तक से हो सके कवर करने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पास 2-3 महीने समय है उसी समय के अंतर्गत उस सिलेबस को हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस से, क्योंकि पूरा सिलेबस जो होता है वो फैक्चुअल होता है, और जितना ज्यादा हम उस चीज को रट जाएंगे वन लाइनर के रूप में उतना ही जल्दी हम जो है पीटी में हम अपनी सफलता को पाएंगे। और हमें ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना, हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, हमें ज्यादा से ज्यादा उस पर समय देने की जरूरत होती है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एक एक पॉइंट को जितना ज्यादा हो सके हम अगर उसको कवर करते हैं तो हमें नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हमें यह लगता है कि चलो आज हमने इतना पढ़ा तो उसके बाद हमें और भी सोचना चाहिए कि और भी चीजों को, और भी कंटेंट को हम पढ़ लें। क्योंकि होता क्या चीज है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे ये हमारा तय नहीं है, बट हमारा सिलेबस से ही रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या चीज है कि हम अगर एक बार अपने सिलेबस को पूरा कवर कर लेते हैं तो हमें रिवीजन के चांसेस मिल जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
अगर हम किसी एक ही चीज को बार बार रिवीजन करें तो हमारे जाके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कितने लड़कों का ये क्वेश्चन होता है कि सर याद नहीं होता। याद इसलिए नहीं होता कि हम एक बार पढ़ते हैं, सुनिएगा फिर से, याद इसलिए नहीं होता कि हम एक बार पढ़ते हैं। अगर किसी चीज को एक बार नहीं कई बार पढ़ा जाए तो वो याद हो ही जाता है। जिस रास्ते से हम बार बार जाते हैं वो रास्ता हमें भूलता नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और भी रहता है तो उस रास्ते से गुजरते हुए हम निकल जाते हैं। तो यही होता है कि अगर किसी चीज को बार बार हम पढ़े तो वो हमें याद हो जाता है। तो याद करने का एक ही टेक्निक है कि उसी चीज को बार बार रिपीट कीजिए, उसी चीज को बार बार रिपीट कीजिएगा, हमें याद हो जाएगा। और वन लाइनर क्वेश्चन को फोकस कीजिए, फैक्चुअल सिलेबस को पढ़िए, हमारा बीपीएससी जरूर पीटी उसका निकलेगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मेंस की तैयारी कैसे करें इन सब चीजों पर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।